थोड़ा सा दिक्कत तो है वन हैंड में, लेकिन मुश्किल नहीं है। बस ओके, ये भी हमारे परफेक्ट टारगेट हो चुका है। देखो मैं दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। ओके, अब टारगेट होने के बाद आपको क्या करना है, डिस्टेंस करना है। जब डिस्टेंस करोगे आपको वही डिस्टेंस दोबारा आना है, 92,809, 92,809। आप स्टोर करो। अब स्टोर करने के बाद जब स्टोर करोगे तो आपको देखो इधर पॉइंट का एक्यूरेसी बता देगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विसविल में आप लोगों का स्वागत है। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किए थे, जो किस तरीके से लाइका टोटल लोशन को यूज़ कर सकते हैं, उसका फंक्शन क्या क्या है। आज मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगा टोटल लोशन को लेकर रिसेक्शन किस तरीके से किया जा सकता है। अल्टीमेटली हम लोग आज सीखने वाले हैं जो टोटल लोशन को रिसेक्शन कैसे करते हैं। तो चलिए बागर लेड में आज सीख लेते हैं जो रिसेक्शन कैसे करते हैं। चलिए टोटल लोशन का स्क्रीन में मिलते हैं। मेरे से ऑटोकैड का टोटल लोशन पर्सनली क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करना। मैं आप लोगों को बारीकी से बता देंगे किस तरीके से हमारे क्लास से चलते हैं। सो हमारा टील हो गया, अभी हम लोग मशीन को ऑन करेंगे। ठीक है, बैटरी इंसर्ट है और होल्ड ऑन, और मशीन में लाइट आ चुका है। ओके, अभी हम लोग रिसेक्शन करेंगे। अभी मशीन ऑन होने के बाद हम लोगों को टील करना पड़ेगा। जो ईडीएम फंक्शन का टील होता है ना इलेक्ट्रॉनिक, उसको करना पड़ेगा। ये तो हम लोग स्टैंड बाय किया फिजिकली, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक टील आएगा, उसको करना पड़ेगा 0-0। उसके बाद हम लोग बैक साइड करेंगे रिसेक्शन का मेथड से। ठीक है, और अगला वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाए थे क्या क्या फंक्शन है, कैसे यूज़ होता है थोड़ा बहुत। अब मैंने इसको टील 0-0 कर लेता हूँ फटाफट। तो देखो टील किया, टील करने के बाद इस तरीके से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है 2-3 बार। घुमाने के बाद फिर से आप इसको उसी पोजीशन में लाओ जिस पोजीशन में आपने टील की। उसके बाद आपने फिर से इसको 0-0 करो इस तरीके से। और देखो मैंने एल मतलब X है और T मतलब Y है, जैसे सोचिए मैं दिखाता था। देखो हमारे मोटा मोटा टील हो चुका है। ये हमारे 1 सेकेंड और 2 सेकेंड का अंदर मैंने इसको रखा हूँ। ठीक है, मैंने इसको घटाता हूँ। ओके, थोड़ा बहुत करना है उसको को। ठीक है, और मैंने इसको थोड़ा सा घटाया। अब करने के बाद फिर से आपको इस तरीके से रोटेट करना है, और रोटेट करने के बाद फिर से आपको चेक करना है 2-3 बार इस तरीके से करना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। सो देखो हमारे 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 2 सेकेंड में आ चुका है, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब कंटिन्यू करने के बाद हमको कहाँ जाना है, सेटअप पर जाना है। उसके बाद हम लोग एसओ लाइन में काम करेंगे, क्या स्टेक आउट में काम करेंगे, क्या सार्बी में काम करेंगे। लेकिन सबसे पहले मशीन को सेटअप करना है, इसके लिए हम लोग सेटअप में जाएंगे। और सेटअप में जाने के बाद हमारे पास बहुत सारा फंक्शन है, हम लोग उसमें रिसेक्शन को चूज़ करेंगे, क्योंकि आज हम लोग रिसेक्शन किस तरीके से करते हैं वो सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अभी सेटअप में इसको कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करने के बाद देखो हमारे पास रिसेक्शन है। आपके पास बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, जैसे हाइट ट्रांसफर, कोऑर्डिनेटिव ओरिएंटेशन। कोऑर्डिनेटिव ओरिएंटेशन मतलब इसमें हमारा लेज़र गिरेगा नीचे, तो हम लोग बाद में समझेंगे कभी एक दिन, लेकिन ज़रूर दिखाएंगे हम। उसके बाद एंगल में कर सकते हैं, कोऑर्डिनेटिव एंगल में भी आप बैक साइड कर सकते हैं, जैसे सोकिया में करते हैं। उसके बाद लोकल रिसेक्शन, इसमें भी कर सकते हैं। जो लोकल रिसेक्शन मतलब अब लोकल कोऑर्डिनेट को पकड़ के 2 पॉइंट के मदद से आप इजीली नॉर्थ पकड़ के काम कर सकते हैं। हम लोग लोकल रिसेक्शन तो सीखेंगे, जो कैसे करते हैं लोकल रिसेक्शन, ये भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आज हम लोग सीखने वाले हैं रिसेक्शन, जो रिसेक्शन किस तरीके से करते हैं अगर हमारे पास पॉइंट है तो। हम लोग रिसेक्शन में आ चुके हैं, आने के बाद कंटिन्यू करेंगे। ये टच स्क्रीन है, आप टच भी कर सकते हो, F4 भी दबा सकते हो। ओके, तो मैंने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद ये जो स्टेशन पॉइंट है इसको कुछ मत करो, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा। ठीक है, इसको छेड़छाड़ मत करो। जो प्रिज्म है हम लोग मिनी प्रिज्म यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे प्रिज्म का जो टारगेट है ये नेल से हमारे प्रिज्म कजर तक हमारे कितना है 100 mm। तो आप टेप से भी मेजरमेंट करोगे तो 100 mm आएगा, क्योंकि हमारे इधर लिखा है देखो 50 mm। कहाँ से ना, इसका बॉटम से इसका टारगेट तक 50 mm, और नेल हमारे 50 mm हम लोग पता है। तो हमारे ए हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर है। और एक चीज़ बता देता हूँ, जो ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट रिसेक्शन जब करते हैं उस टाइम ज़रूरी नहीं है। आप सोचोगे जो हमारे पास तो TBM नहीं है, हम कैसे करेंगे, तो आपके लिए स्किप करो, आप उसको स्किप कर सकते हो। आप तो कोऑर्डिनेटिव ओरिएंटेशन काम नहीं कर रहे हो ना, तो आप रिसेक्शन करोगे। तो इसके लिए आप कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करने के बाद PTID मतलब जो फर्स्ट पॉइंट आप टारगेट करोगे, क्या मेज़र करोगे, उस पॉइंट को आपको सबसे पहले डालना है।
जैसे सोखिया में हम लोग क्या करते थे, हम लोग मेज़र करते थे, उसके बाद कोऑर्डिनेट डालते थे। लेकिन लाइका में क्या है, लाइका में पहले कोऑर्डिनेट देना पड़ेगा, उसके बाद मेज़र करना पड़ेगा। तो PTID अगर आपका सेव है तो आप यहाँ से PTID डाल दीजिए, जो उसका कोड है आ जाएगा। नहीं तो अगर आपके पास मान के चलो सेव नहीं है तो आप पेज को चेंज करो, ठीक है। आप इसमें देखो, मान के चलो आपके पास पॉइंट ID सेव नहीं है, आप कोऑर्डिनेट इनपुट करना चाहते हैं, तो देखिए उधर न्यू बोल के लिखा है, लिस्ट और न्यू, तो न्यू में एंटर करो। आप PTID डालो, कौन सा PTID देना चाहते हो, ईस्टिंग नॉर्थिंग क्या देना चाहते हो, सब डालो। उसके बाद कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करने के बाद आपका आ जाएगा। हमारे सेव है तो मैंने PTID से ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने लिस्ट में जाएंगे, लिस्ट, इधर देखो हमारे लिस्ट है। जैसे सोखिया में हम लोग मैनुअल इनपुट करते हैं ना, ऐसा ही है। लिस्ट है, न्यू में आ जाओ, मैनुअल इनपुट करो ना अगर आपके पास पॉइंट है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सोखिया क्या करते हैं ना, सेव नहीं करते डेटा को, लेकिन लाइका क्या करेगा, वो सेव करेगा। ऐसा नहीं जब रेंडमली कोई कोऑर्डिनेट डाल दिया विदाउट सेव आप रिसेक्शन कर पाया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये ऑटोमेटिकली सेव करेगा, उसके बाद ही प्रोसेस होगा। चाहे आप मैनुअली इनपुट करो, चाहे आपका लोड है, तो मैंने लोड से लेंगे, हमारे लोड है तो लिस्ट में जाएंगे। लिस्ट में जाने के बाद देखो हमारे पॉइंट है बहुत सारा, तो हमने क्या करेंगे, हमारे पॉइंट जो है देखो इधर है, इधर हमारे देखो ACP1 और ACP2 ये हमारे कोऑर्डिनेट है, क्या TBM का पॉइंट है। तो हमारे पहला वाला जो कोऑर्डिनेट हम लोग पकड़ेंगे, क्या TBM को रिसेक्शन करेंगे, जो फास्ट हमारे TBM है वो हमारे ACP2। ACP2 में हम लोग सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद हमको मेज़र करने के लिए कहेगा, जो हमने TBM का वैल्यू डाला हूँ उसको हमको मेज़र करना पड़ेगा। और एक चीज़ ध्यान में रखना, ये जो PTID HR है ना, HR मतलब हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर, ठीक है। हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर को तब देना है जब आपका प्रिज्म पकड़ेगा बांधा TBM पर, और वो जो हाइट होगा उसको हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर बोलते हैं। जैसे मैंने प्रिज्म को लेकर आप लोगों को शुरुआत में दिखाया ना, जो नेल से प्रिज्म का हाइट कितना है उसको बोलते हैं हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर। तो आपको हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर कहाँ देना है, जिधर HR है। मैंने यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमको एलिवेशन का आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने नहीं दे रहा हूँ। अगर आप लोग एलिवेशन को लेके वर्किंग करोगे तो आपको हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ठीक है। फिर हम लोग इसको टारगेट करेंगे, इसको हम लोग घुमाएंगे जिधर हमारे TBM है, उसके बाद टारगेट करेंगे। टारगेट करने के बाद हम लोग डिस्टेंस करेंगे, और डिस्टेंस करने के बाद हम लोग इसको स्टोर करेंगे, यही काम है। उसके बाद सेकेंड कोऑर्डिनेट डालेंगे, फिर हम लोग डिस्टेंस करेंगे, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए डिस्टेंस करते इसको, तो जाओ TBM। तो हमारे बंदा जा रहा है प्रिज्म लेकर और उसी TBM पर पकड़ेगा, और पकड़ने के बाद हम लोग डिस्टेंस करेंगे, ठीक है। तो टारगेट कैसे करते हैं, किस तरीके से आपको फोकस करना है, सारी चीज़ मैंने एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को धूप के वजह से स्क्रीन को देखने के लिए थोड़ा सा तकलीफ़ हो रहा है। मैं कोशिश करूँगा और अच्छे से आप लोगों को वीडियो देने के लिए, क्योंकि ये तो शुरुआत है। आप लोगों को बहुत वीडियो मिलेगा लाइका 07 को लेकर। मैंने इसका एक ऑफिशियल वीडियो बनाऊंगा, जैसे ऑफिस में बैठकर लाइट जैसे आप लोगों को अच्छे से दिखे, क्या मेनू बार जो है स्क्रीन का जो भी फंक्शन है आपको अच्छे से दिखे। मैंने एक वीडियो लाऊंगा, वो आपको बैकअप में हेल्प करेगा बहुत, ठीक है। तो हमारा बंदा उधर पहुंच चुका है और हमने टारगेट करेंगे। लाइका का एक ही दिक्कत है, देखो क्या दिक्कत है, आप वन हैंड में टोटल डोसन को यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर करोगे तो थोड़ा सा तकलीफ है, नहीं कर सकते हो मतलब ऐसा नहीं जो आप कर ही नहीं सकते हो, मैं भी तो कर रहा हूँ देखो। लेकिन क्या है ना, थोड़ा सा तकलीफ होता है और कुछ नहीं है, लेकिन कर सकते हो। सोचा जैसा उतना ईजी नहीं है, लेकिन लाइका का एक खासियत है, जैसे मान के चलो कुछ भी टारगेट करते हो ना, अगर प्रिज्म थोड़ा बहुत भी दिख गया तो तुरंत मेज़र कर लेगा। हमारे पास जो मशीन है हमारे 1 सेकंड का है, तो ऐसे ही तो एक्यूरेसी होता है। और देखो मैंने आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। हम इसको टारगेट किया, देखो कितना क्लियरली फोकस हुआ है, देखो, और कितना साफ दिख रहा है, एकदम 0-0 काट हुआ है और क्लियरली दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है।
अभी क्या करेंगे, अभी हम डिस्टेंस करेंगे, जो हमारे F2 पर डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस करेंगे। डिस्टेंस किया, जो दरियान आया है फिर से हमारा 2 बार आएगा 66 मीटर 056, तो इसको फिर से डिस्टेंस किया, देखो 66 मीटर 056 आया है 2 बार डिस्टेंस। आप तीसरी बार करोगे वही डिस्टेंस आना चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, स्टोर करोगे। जब मेज़र आपका पर्टिकुलरली हो गया, स्टोर करो। स्टोर करने के बाद आपको बोलेगा जो मेज़र मोर पॉइंट्स, मेज़र इन अदर फेस, एक्सेस टॉलरेंस, उसके बाद आपको बोलेगा कंप्लीट। आपको कंप्लीट करना है क्या, हमको अभी कंप्लीट नहीं करना है, ना कि आपको मेज़र इन अदर फेस करना है, आपको करना है मेज़र मोर पॉइंट, क्योंकि हम लोग और एक पॉइंट को लेकर बैक साइड करेंगे ना, तो हम लोग मेज़र मोर पॉइंट करेंगे, तो हम लोग F1 को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, F1 एंटर करो। उसके बाद आपको बोलेगा PTID, पॉइंट ID दो। पॉइंट ID क्या है, ACP1, तो लिस्ट में जाएंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप मैनुअली इधर इनपुट करो, ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। PTID दो, स्टिंग दो, नॉर्थिंग दो। उसके बाद बैक करो। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है, बैक नहीं। मैंने बैक किया क्योंकि हम लिस्ट से डाटा को कलेक्ट करेंगे। लिस्ट में आ जाओ। लिस्ट में आने के बाद देखो हमारे ACP1 को चूज़ किया, ओके किया। ओके करने के बाद फिर से इसको टारगेट करना है। मैंने इसको टारगेट करता हूँ, ओके ओके। मैंने इसको भी फटाफट टारगेट कर लेता हूँ। देखो थोड़ा सा दिक्कत तो है वन हैंड में, लेकिन मुश्किल नहीं है। बस ओके, ये भी हमारे परफेक्ट टारगेट हो चुका है। देखो मैं दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। ओके, अब टारगेट होने के बाद आपको क्या करना है, डिस्टेंस करना है। जब डिस्टेंस करोगे आपको वही डिस्टेंस दोबारा आना है, 92,809। आप स्टोर करो। अब स्टोर करने के बाद जब स्टोर करोगे तो आपको देखो इधर पॉइंट का एक्यूरेसी बता देगा। जब स्टोर करोगे तो आपको बता देगा जो आपने जो बैक साइड किया उसमें कितना एरर आया है। क्लियर, जो कितना आपका एरर आया है आपको बता देगा। देखो हमारे 2 mm एरर आया है, 2 mm। तो ये लाजमी है क्योंकि हम लोग काम कर रहे थे, आप लोगों को भले बात पता है, जो हम लोग जो काम कर रहे थे सोखिया डोडाल्डोसन को लेकर काम कर रहे थे। क्लियर, तो 1-2 mm एरर आना लाजमी है क्योंकि सोखिया और लाइका में 5 mm का करीब करीब अंतर रहता है। जब हम लोग सोखिया TBM से लाइका TBM में काम करते हैं तो हमारे 2 mm एरर आया है, वो लाजमी है, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 mm चलेगा। अब हमारे पॉइंट क्या है, 2 mm एरर आया है। हम लोग इसको अगर एक्सेप्ट करेंगे जो हाँ ठीक है, तो आप F4 को दबाओ, कंप्लीट करो F4। अब आपको देखो ये जो आपने डोडाल्डोसन को सेटअप किए हो, ये जो नीचे वाला जो इसका सेंटर पॉइंट से सावल करके अगर गिराओगे तो इसका जो वैल्यू है, ये नीचे वाला डोडाल्डोसन का जो वैल्यू है आपका ये कोऑर्डिनेट है, जो आपका डोडाल्डोसन इस कोऑर्डिनेट पर सेटअप है। ठीक है, उसके बाद आप इसको सेट करो। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, सेट करो। मैंने थोड़ा घुमा देता हूँ स्क्रीन को, सेट कर दो। सेट, अभी डोडाल्डोसन आपका सेट हो गया। अभी क्या है, अभी आप इसमें जो भी फंक्शन है, रेफरेंस लाइन, सर्वे बोलो, स्टेकआउट बोलो, आप इजीली काम कर सकते हो। क्लियर, हम लोग बाद में सीखेंगे जो किस तरीके से कोऑर्डिनेट विद ओरिएंटेशन करते हैं। मान के चलो हमारे पास डोडाल्डोसन का नीचे एक पॉइंट है और कोई आगे एक पॉइंट है, तो हम लोग किस तरीके से बैक साइड कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सर्वे सीखेंगे, स्टेकआउट सीखेंगे, ऐप्स के अंदर जो रेफरेंस एलिमेंट है, रेफरेंस एलिमेंट में रेफरेंस लाइन, रेफरेंस आर्क, सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, सो गाइस आज का वीडियो इतना ही था। वीडियो कैसा लगा और रिसेक्शन का तरीका आप लोगों को समझ में आया है तो कमेंट करके बताना, नहीं आया तब भी कमेंट करके बताना। कुछ डाउट है तो कमेंट करो, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। सो गाइस आज का वीडियो इतना था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप लोग सुस्त रहे, अच्छा रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।